चीन के नायब वजीर आजम का 3 रोजा तारीखी दौराए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 6 अहम याददाश्तों पर दस्तखत। ही लीफेंग के वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी और इक्तसादी तरक्की में चीन के मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी करा दी। चीनी नायब वजीर आजम ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन इक्तसादी राहदारी का दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को फरोग मिलेगा। पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाजवाल दोस्ती जारी रहेगी। बाजोड़ में दहशतगर्दी पर सीपैक की 10 साला तकरीबात सादगी से मनाने का फैसला। कल्चरल शो मंसूख कर दिया गया। चीनी नायब वजीर आजम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान अता किया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे ने दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को नई जिला बख्शी। पाकिस्तान में सनती तरक्की के दौर का आगाज हुआ। अर्बन रेलवे, फाइबर ऑप्टिक समेत मुख्तलिफ मंसूबों को अमली जामा पहनाया गया। तवानाई, ज़राअत, रेलवे और IT समेत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। चीनी नायब वजीर आजम का सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सीपैक ने पाकिस्तान की डोलती मईशत को सहारा दिया। तवानाई बहरान को खत्म करने में सीपैक ने अहम किरदार अदा किया। बरामदात में इजाफा हुआ। 25 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी हुई। लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिले। सीपैक का दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर सीपैक के जरिए फासलों को समेट रहे हैं। गवाता पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। तकरीब में पाक चीन दोस्ती का ग्लोब रोशन किया गया। डाक टिकट और 100 रुपए का खुसूसी सिक्का भी जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग का सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तहनीती पैगाम। कहा, सीपैक अहम तरीन मंसूबा है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी नायब वजीर आजम की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। दोनों ममालिक में इक्तसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सदर ने कहा, सीपैक खित्ते में खुशहाली लाने के अलावा पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को भी बदल देगा। चीनी नायब वजीर आजम ही लीफेंग से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से हर शोबे में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के आज़म का इरादा। खुदकुश हमले के बाद बाजोड़ की फजा सोगवार। हमले में शहीद अफराद के आबाई इलाकों में तदफीन। हमले में 46 अफराद जहाँ बहक हुए। 8 मैयतों की शनाख्त न हो सकी। 90 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा। जख्मियों की अयादत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी खार अस्पताल में जख्मियों से मिले। बोले, इतना बड़ा वाकया किसी और मुल्क में होता तो पूरी हुकूमत इस्तीफा देती और कौम से माफी मांगती। कौमी असम्बली में बाजोड़ खुदकुश हमले की गूंज। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, 2014 में धरना देकर चीनी सदर का दौरा मंसूख कराया गया। आज फिर चीनी नायब वजीर आजम के आने पर वाकया सवालिया निशान है। ये बाहर से है या अंदर से, मगर वजह चीन को पैगाम देना है। बाजोड़ ने पूरी उम्मत को निढाल कर दिया है। पूरे पाकिस्तान पर हमला है। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ेंगे। बाजोड़ खुदकुश हमला पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। हमलावर जाहिल, सफाक, कातिल और इस्लाम के दुश्मन है जो मुसलमानों को काफिर कहते हैं। चंद लोगों को किसने हक दिया कि सबको काफिर कहने लगे। मौलाना फजलुर रहमान का सानह बाजोड़ से मुतालिक बयान। कहा, यह एक नजरियाती जंग है। एक तरफ अमन, दूसरी जानिब फसाद के अलंबरदार है।
मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हमारी अमन की तहरीक जारी रहेगी। कबायली अमायदीन का जिरगा बुलाने की तजवीज़ है। अमायदीन और पख्तून क़यादत बैठे और इस खित्ते के बारे में सोचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात। बाजवा खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। सऊदी और ईरानी सफीरों की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खुदकुश हमलों की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। दहशतगर्दी की मुज़म्मत में आलमी बरादरी यकजुबां। आलम इस्लाम की अहम शख्सियात और तंजीमों की जानिब से बाजोड़ धमाके की मुज़म्मत। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर, कुवैत और मिस्र समेत आलमी बरादरी का पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम और इदारे दुश्मन के बुज़दिलाना हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। 9 मई को जीएचक्यू हमले में कोई जख्मी हुआ, ना कोई आर्मी ऑफिसर मुद्दई बना। जीएचक्यू हमला केस 10 मुल्जिमान की जमानत का तफसीली फैसला जारी। फैसले में लिखा, शनाख्त परेड के दौरान फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया, ना कोई गवाह है। जीएचक्यू के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरास को कब्जे में नहीं लिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान ने मुजाहिरीन को जीएचक्यू के अंदर जाने से नहीं रोका। जीएचक्यू मुकदमे में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा मजीद तहकीकात का मोहताज नहीं, जेल में रखने का जवाज नहीं। बादिर नजर में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 का इतलाक नहीं पाया जाता। तोशाखाना केस में 342 का बयान कलमबंद करने की कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया। ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लीगल टीम ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद अपील दायर कर दी। आज समाअत की इस्तदा। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ट्रायल कोर्ट में दिखाई गई। जज से मंसूब फेसबुक पोस्टरों का मामला एफआईए साइबर क्राइम को भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी और तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। एफआईए इंक्वायरी कलादम करा देने की इस्तदा। कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। बच्चों का इस वक्त रेजिस्टेंस होता है टू इन्फेक्शन, वो उसमें नहीं है। खून की भी कमी है और प्लेटलेट्स की भी कमी है। हड्डी का गूदा जो ब्लड बनाता है वो सप्रेस्ड है। इसके प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, इसका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, इसका एल्ब्यूमिन कम है, इसका जिगर भी अफेक्टेड है। मल्टी ऑर्गन इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं इसके कुछ 6 के करीब। जज की बीवी के हाथों तशद्दुद का शिकार रिजवाना की हालत खतरे में। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल फिर बिगड़ने लगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस्लामाबाद से लाहौर वापसी पर सीधे जनरल अस्पताल पहुंचे। कहा, रिजवाना की हालत देखकर बहुत दुखी हूं। बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। मुल्जिमा सख्त सजा की हकदार है। निगरान वजीर सेहत पंजाब के अस्पताल में रिजवाना की वालदा से मुलाकात, इलाज से मुतालिक आगाह किया। कहा, तशद्दुद के जिम्मेदारों से इस्लाह की जरूरत नहीं, जितना पैसा देने की वो बात करे हुकूमत ज्यादा देगी। जज की अहलिया के खिलाफ मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफा भी शामिल। रिजवाना की मां कहती है, कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए, किसी सूरत बच्ची का सौदा नहीं करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी का स्कैंडल पर अहम इजलास में फैसला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए दरख्वास्त की जाएगी। सूबे की तमाम यूनिवर्सिटियों में इंसदाद हिरासमेंट सेल बनाने और खवातीन प्रोफेसर्स को सेल का सरबराह बनाने का भी फैसला। हम क्या खुदाई भी नहीं कर सकते? 6.11 ट्रिलियन डॉलर का आयरन जो हमारे पास मौजूद है, कोयला जो हमारे पास मौजूद है, हम वो भी निकालने से कासिर हैं। मिट्टी से तरक्की का सफर। पाकिस्तान मिनरल समिट आज इस्लामाबाद में होगी।
वजीर आजम और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब, अजरबैजान और दीगर मुल्कों के वज़रा समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान बैरक गूल का कहना है रिकरिक से कम अज कम 40 साल तक तांबा और सोना निकाला जा सकेगा। 7,500 मुलाजमतें दी जाएंगी। वजीर ममलिकत मुसादिक मलिक कहते हैं पाकिस्तान की मादनियाती मिट्टी की मालियत 6.1 खरब डॉलर्स है। हमारे पास सोने और तांबे के ज़खायर हैं। क्या हम कुदाल लेकर खुदाई भी नहीं कर सकते? मिट्टी से सोना और दीगर धातें निकाल कर बेचेंगे जो तरक्की का सबब बनेगा। 14 पार्टियां अगर हम मिला लें तो सब झूठे हैं। ये एक एक्सपायर्ड लीडरशिप है सारी। जो लोग खुद नहीं चल सकते मुल्क कैसे चलाएंगे? मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखा रही है। बार बार सियासी मामलात में एस्टैब्लिशमेंट को मत घसीटें। फैसल वावडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, हम समझते थे कि पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पेज की बातें टिश्यू पेपर से भी नाजुक होती हैं। चेयरमैन पीटीआई कानूनी तौर पर ट्रैप हो चुके। शब्बर जैदी की एंट्री एजेंडे के तहत हुई है। शब्बर जैदी मईशत पर कम और एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद ज्यादा करने आए हैं। एग्रीकल्चर शोबे में टैक्स नहीं, क्योंकि बड़े लोग हुकूमत में बैठे हैं। मौजूदा जमातों के अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, औलादों को नहीं। निगरां सेटअप के लिए मुशावरत का अमल तेज। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से राब्ता। आज मुलाकात पर इत्तेफाक। पीपी और लीगी कमेटी के दरमियान मुशावरत का तीसरा दौर होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने निगरां वजीर आजम के लिए नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। पीपल्स पार्टी आज नाम पेश करेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने अभी तक निगरां वजीर आजम के लिए किसी उम्मीदवार को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वजीर आजम आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। पहले दुरुस्त मर्दमशुमारी, दुरुस्त हल्काबंदी करें। आधी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन नहीं हो सकते। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अंदरूनी सिंध में लसानी तकसीम को सामने रखकर आबादी बढ़ाई गई। किसी सूरत कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। कराची को सही नहीं गिना गया तो पहले अदालती, फिर सियासी और अवामी जद्दोजहद करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा अंदरूनी सिंध की आबादी 60%, जबकि शहरी सिंध की आबादी 12% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये कैसे मुमकिन है? खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़रा सियासत में मुलव्वस। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरां वज़ीर आला को खत। सियासत में मुलव्वस निगरां वज़रा को हटाने की हिदायत कर दी। कुछ वज़रा, मुशीरान और मुअव्विनीन का रवैया इलेक्शन एक्ट 2017 के मुनाफी है। ऐसे तमाम अफराद को ओहदों से हटा दिया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खत। पॉलिसी रेट 22% कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। स्टेट बैंक की असेसमेंट के मुताबिक इस साल का इन्फ्लेशन जो है जो में 27 से 29% रहेगा। स्टेट बैंक का शराय सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं महंगाई की शरह 38% से कम होकर 29% तक गिर गई। रवा साल महंगाई की शरह कम होकर 20 से 22% रहने का इम्कान है। शराय नमू 2 से 3% रहेगी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। नस्लाटार केस में जमानत मनसूख। एंटी करप्शन ने साबिक डीजी SBCA मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मंजूर कादिर काका ने नस्ला टावर का गैर कानूनी तौर पर नक्शा पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर का नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर नस्ला टावर को गुज़िश्ता साल मिसमार किया गया था। अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज गिल की जायदाद की तफसीलात जमा न करवाई जा सकी। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और फैसलाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
अदालत ने फवाद चौधरी को तिब्बी रिपोर्ट के साथ 2 सितंबर को तलब कर लिया। तुगरल क्लास का चौथा फ्रिगेट, समुद्री हुदूद के दिफा में नाकाबिले तस्खीर इजाफा। पाक बहरिया ने PNS शाहजहां की प्रमोशन वीडियो जारी कर दी। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अदनान लगारी कहते हैं PNS शाहजहां तवील फासले पर जमीनी हदफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। PNS शाहजहां सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब और फिजा में बैक वक्त जंग लड़ सकता है। मुल्क भर में हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी, राजनपुर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात और सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें तबाह, मुतासरीन बेयार और मददगार। डेरा आलायार में सरकारी दफातर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और थाना भी ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल। मकीनों को मुश्किलात, घोटकी में कादिरपुर के करीब बंद टूट गया, 10 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दादू में कच्चे के 20 देहात डूब गए, लोगों की नकल मकानी। चिलास में साजीन के मकाम पर सैलाबी रैला शाहराहे कोराकरम को बहा कर ले गया, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। अगर तुमने अपने इक़दामात को खत्म नहीं किया, पानी बहाल नहीं किया, तो हम पहले वाटर बोर्ड पहुंचेंगे, फिर बिलावल हाउस पहुंचकर पानी लेंगे तुमसे इंशाअल्लाह। नॉर्थ कराची में पानी के कनेक्शन काटने के खिलाफ 4K चौरंगी पर जमाते इस्लामी का एहतजाज। नॉर्थ कराची, न्यू कराची का पानी खोलने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 24 घंटे में पानी फराहम नहीं किया तो फिर यहीं से एहतजाजी मार्च शुरू करेंगे। बिलावल हाउस के बाहर भी एहतजाज करेंगे। 4 अगस्त को वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर भी मुजाहिरा करेंगे। सिंध सरकार के काम निराले, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गाड़ियां अंदरूने सिंध में इस्तेमाल होने लगी। वाटर बोर्ड का टैंकर रोहड़ी स्टेशन के करीब सफाई में मसरूफ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अजला में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात पर OIC का गैर मामूली इजलास। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात इश्तियाल अंगेज हैं। OIC को इस तरह के वाकयात रोकने के लिए बड़ा किरदार अदा करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा स्वीडन और डेनमार्क कुरान पाक की बेहुरमती को रोकने के लिए इकदाम करें। दोनों मुल्कों की जानिब से इकदाम न किए जाने पर मायूसी हुई। वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली। BCCI ने पाकिस्तान के 2 मैचों की तारीखों में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। पाक भारत मैच 15 के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और हॉलैंड के मैच की तारीख भी तब्दील करने की तजवीज़। PCB ने जल्द जवाब देने की यकीन दहानी करवा दी। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। 3 मैच की सीरीज 22 से 26 अगस्त तक श्रीलंका में खेली जाएगी। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने मैदान मार लिया। ओवल में ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त। सीरीज 2-2 से बराबर। ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। 384 रन हदफ के ताकुब में कैंगरूज 334 पर हिम्मत हार गए। ख्वाजा, वार्नर, स्मिथ की निफ्ट सेंचुरियां, रायगा, वोक्स ने 4, मोइन ने 3 विकेटें हासिल की। आखिरी टेस्ट खेलने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम की नॉर्वे में मुसलसल दूसरी कामयाबी। नॉर्वे कप के सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। कप्तान तुफैल शनवारी और अब्दुल वहाब ने एक गोल स्कोर किया। टीम की जीत पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर जश्न मनाया। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में वेनेगास का जादू चल गया। कोलंबिया ने जर्मनी को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से पिछाड़ दिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा।
वेनेगास ने 97वें मिनट में गेंद जाल में पहुंचाकर मैच फैसला कुन बना दिया। कोलंबियन टीम ने इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। शायकीन के दिलों को छू जाने वाला ड्रामा बेबीबाजी पहुंचने जा रहा है अपने इख्तिताम को। बेबीबाजी ने न सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी नाजरीन के दिलों में जगह बना ली है, जहां सिर्फ यूट्यूब पर इस ड्रामे को 50 करोड़ से ज्यादा शायकीन देख चुके हैं। 2023 में बेबीबाजी ने पहले से ही रेटिंग के नए रिकॉर्ड बना लिए हैं और अब फैंस को इंतजार है कि बेबीबाजी की दिलचस्प कहानी कैसे अपने अंजाम को पहुंचेगी। तो देखिए बेबीबाजी की आखिरी किस्त मंगल 1 अगस्त को रात 7 बजकर सिर्फ ARY डिजिटल पर।